Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art, Chapter 2nd, 8th part. Hello students, I hope all you are stay home and safe. अब तक हमने मुगल शैली में अलग अलग राजाओं का समय काल पढ़ा, कौन से राजा ने कैसी शैली अपनाई, किस में उन्नति और विकास हुआ और कैसे हुआ। तो अब वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो अब हमारा इस चैप्टर के बचे हुए हैं चित्र विवरण। तो आज हम आपसे मुगल शैली के प्रमुख चित्रों का वर्णन करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा चित्र वर्णन होगा वो होगा कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए। देखिए, तो पिछली जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे आपसे चित्र वर्णन के फर्स्ट लेसन के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपरली याद होनी चाहिए। चित्र का नाम कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए। चित्रकार मिस्किन। चित्रकार कौन था इसका? मिस्किन। काल कौन सा था? अकबर काल। जो राजा अकबर था उसका जो साम्राज्य काल था वो काल रहेगा। माध्यम क्या है? टेम्परा। और समय क्या है? 16वीं शताब्दी। कितना समय रहेगा इसमें? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में ये चित्र बना था। अब देखिए आगे क्या है कि इस चित्र में जो कृष्ण है वो बाएं हाथ पर, देखिए आपने सबने कृष्ण लीलाएं देखी होगी और सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि कृष्ण पर्वत ने गोवर्धन पर्वत कब उठाया था? जब भयंकर बारिश बाढ़ आ गई थी। तो वो सीन आपको अपने माइंड में सामने लेकर आना है, उसी का ये चित्र है। तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण ने आप अपने इजीली आप इसको याद कर पाओगे अगर आपको वो सारा याद होगा। ये चीज़ें आपको याद करनी है। विषय वर्णन आप समझ लीजिए कि कृष्ण क्या है, इसमें अपने बाएं हाथ पर इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। गोवर्धन पर्वत है, पर्वत पर क्या हो गए? पेड़ पौधे, फसल, वनस्पति। तो जिस पर वनस्पति पशु स्पष्टता से दृष्टिगोचर है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। नीचे अब जब उन्होंने पर्वत उठाया था तो पर्वत के नीचे क्या थे? जितने भी ब्रजवासी थे सारे उस पर्वत के नीचे आ गए थे। नीचे ब्रज निवासी पशु मोस्टली गायें अत्यधिक वर्षा से बचने के लिए आश्रय पाए हुए कृष्ण की ओर आश्चर्यचकित देख रही है। कृष्ण उस वक्त बच्चे थे, ज़्यादा उनकी आयु नहीं थी, 9-10 साल के बच्चे रहे होंगे जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो सारे जो ब्रजवासी है उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक हाथ की छोटी उंगली के ऊपर उस पर्वत को उठाया हुआ है, इसलिए वो क्या है, उनकी तरफ आश्चर्यचकित देख रहे हैं। अत्यधिक कृतियां होते हुए भी चित्र व रंग मोहक व परिपूर्ण है। कितनी सारी, अब देखिए वनस्पति भी है, पशु भी है, ब्रजवासी भी है, कृष्ण भी है, पर्वत भी है। तो अधिक कृतियां होते हुए भी इस जो यह चित्र है उसके रंग मोहक है और पूरी तरह से पूर्ण है। कृष्ण के श्याम रंग पर पीले लाल परिधान व संतुलित परिदृश्य में अन्य वर्ण सुंदर दर्शाए गए हैं। कृष्ण कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? मेन इसका जो हमारा वो है सब्जेक्ट क्या रहेगा, कृष्ण कि कृष्ण किन्ने कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, कौन से हाथ से पर्वत को उठाया हुआ है। तो अब पीले लाल परिधान, पीले और लाल रंग के वस्त्र डाले हुए हैं। संतुलित परिदृश्य में अन्य वर्ण सुंदर दर्शाए गए हैं। पर्वत का अंकन विशिष्टता रूप किसी समुद्र की सतह पर वनस्पति के समान दिखाई गया है। इसमें क्या है कि पर्वत को भी बहुत ही सुंदर तरीके से विशिष्ट मतलब विशेषता दी गई है पर्वत को दर्शाने के लिए, और इनको श्री कृष्ण को दर्शाने के लिए इनको एक विशेषता दी गई है कि इसके ऊपर ध्यान आकर्षित हो। तो वनस्पति कैसे दिखाई दे रही है कि जैसे समुद्र की जो सतह होती है उस पर उस पर बहुत सारी वनस्पति है, उस तरह से पहाड़ के जो पर्वत है उसकी वनस्पति दिखाई दे रही है। इंद्र की शक्ति व गर्व को कृष्ण ने अपने अभेद्य शक्ति का प्रदर्शन कर हराने पर मजबूर कर दिया कि इंद्र की शक्ति और गर्व
जो घमंड जो इंद्र को अपने ऊपर था और उसकी जो शक्ति थी उसको श्री कृष्ण ने, मतलब इस चित्र में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको हराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश कर दी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो हमारा चित्र होगा वो है राजा जहांगीर मैडोना चित्र पकड़े हुए। मतलब इसमें स्पष्ट है कि राजा है, राजा जहांगीर है, वो एक चित्र पकड़े हुए हैं। चित्रकार कौन सा है इनका? अब्दुल हसन। मीडियम क्या है? टेम्परा। समय क्या है? 620 ईस्वी। ये मेन हमारे हो गए। उसके बाद अब है क्या? जहांगीर प्रिय शासक, सभी धर्मों के लोगों द्वारा आदर पाते थे। ये हमें पता ही है, हम पढ़ चुके हैं हमारी चित्र शैली में। स्वयं के चित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वे अपने दाएं हाथ में मैडोना का चित्र पकड़े हुए हैं। इनका एक जहांगीर का चित्र था जिसमें इन्होंने मैडोना का चित्र पकड़ा हुआ है, तो इन्होंने अपने हाथ में, दाएं हाथ में मैडोना का चित्र पकड़ा हुआ है। इसमें तत्कालीन बढ़िया चित्रकला के दर्शन होते हैं। चित्र का बॉर्डर हास्य इसमें मुगल शैली में बनाए गए थे, तो इसका जो बॉर्डर बनाया था वो सुंदर ढंग से फूल और पत्ती तथा नक्काशी करके बनाया गया था। फूल पत्तियों का डिज़ाइन करके और नक्काशी करके बनाया गया था। नक्काशी द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है। ये जो मैडोना का चित्र है, ये जहांगीर का चित्र जो पकड़े हुए हैं, ये प्रति आपको साथ में दी भी गई है। इसमें हरा, सुनहरा, हल्का पीला, लाल, नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक जो रंग है वही इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा चित्र है फलक पर बैठा बाज पक्षी, या बाज का चित्र नाम से भी आ सकता है, या फलक पर बैठा बाज पक्षी। ये इम्पोर्टेंट भी है और इसका अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। और इसका मीडियम क्या था? टेम्परा जल रंग। समय क्या था? 1618 से 1619। भाव भविष्यवाणी, जहांगीर बाजों का बहुत शौकीन था। इन्हें बाज रखना अच्छा लगता था, तो वो विभिन्न स्थानों से बाजों का संग्रह करता था। आसपास जहाँ भी उन्हें कोई बाज अच्छा मिलता, ये उन्हें ले लेता था। उसके एक दूत सह आलम द्वारा भेंट में गया ईरान के राजा शाह अब्बास का तोहफा एक शानदार बाज, कि इन्हें बाज का शौक था। तो इनके जो एक दूत है वो शाह आलम, वो उनको ईरान के राजा शाह अब्बास ने एक तोहफे में बाज दिया था, जो राजा का, जहांगीर राजा का प्रिय बाज रहा। तो उस बाज को एक बिल्ली द्वारा मार दिया गया था। जहांगीर ने उसकी यादगार में चित्रकारों को जहांगीर नामा के लिए वैसा ही एक पक्षी बनाने को कहा। अब प्रिय था, बिल्ली ने उसको मार दिया, तो अब उन्होंने अपने चित्रकारों को आदेश दिया कि वे वैसा ही चित्र बनाए। उस्ताद मंसूर ने उसे हूबहू बनाकर जहांगीर नादौर अल असरे, ये मैंने आपको बताया भी था कि जहांगीर अपने चित्रकारों को अलग अलग उपाधियां दिया करता था। तो जब उस्ताद मंसूर ने वो सेम बाज का चित्र बनाया तो उन्हें क्या उपाधि दी गई? नादौर उल असरे की उपाधि इनाम स्वरूप प्राप्त की गई। ऊपर सिर पर जहांगीर बादशाह हिंदी में लिखा है। जहांगीर का व्यक्ति चित्र सम्मुख पृष्ठ पर बना है। वहाँ पर उसके साथ ही, जहाँ बाज का चित्र है उसके साथ ही जो पृष्ठ है उस पर जहांगीर का क्या बना है? चित्र भी बना है। चित्र पर अंकित वहरी का अर्थ, चित्र पर जो लिखा है उसका अर्थ है बाज, और उत्तम का अर्थ है शानदार से है। बाज और उत्तम का क्या अर्थ है? शानदार से अर्थ है। आज हम सिर्फ 3 ही चित्रों का वर्णन करेंगे और इस चैप्टर में हमारे 3 चित्र और रह गए, जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे, आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एंड लर्न चित्र वर्णन, फलक पर बैठा बाज, राजा जहांगीर मैडोना चित्र पकड़े हुए, और थर्ड जो चित्र हमने किया था गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण। थैंक यू।